हेलो गाइस, ये आपके जेई एडवांस 2025 के सारे पीवाईक्यूज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज हैं। तो चलो हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो। कंसिडर द हाइड्रोजन डिपिक्टेड H इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन H इज। तो हमें बताना है एसिडिक H कौन सा होगा। एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से H प्लस निकालूँ तो यहाँ पे एनायन बनेगा, राइट। एनायन बनेगा। यहाँ से H निकालूँ तो यहाँ पे एनायन बनेगा। यहाँ पे H प्लस निकालूँ तो यहाँ पे एनायन बनेगा। यहाँ पे H प्लस निकालूँ तो यहाँ पे एनायन बनेगा। वेरी गुड। अब अगर देखा जाए तो सारे H माइनस जो है वो रेजोनेंस कर रहे हैं। ऐसा ये भी रेजोनेंस स्टेबल है, ये भी रेजो स्टेबल है, और ये भी रेजो स्टेबल है, और ये भी रेजो स्टेबल है। ओके, तो चलो रेजोनेंस करवा के देखते हैं। अगर मैं रेजोनेंस करवाऊँ तो मेरे भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, राइट। ये कैसा रेजोनेंस दिखेगा, राइट। ओके फाइन। एंड अगर मैं इसको रेजोनेंस कराऊँ तो ये कैसा दिखेगा मेरे भाई। एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, ऐसा ऐसा ऐसा। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे करूँ एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, ये कैसे दिखेगा। एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखो तो एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, एनायन टू पाई बॉन्ड टू एनायन, ये ऐसा, और ये अपना ऐसा, ठीक है। अगर आप उसको पूछूं मैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है तो आप क्या बोलोगे। मेरे भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, बी। रीजन बीइंग रेजोनेंस कराने के बाद ढंग से देखो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये एनायन, मतलब ये क्या है, ये प्रॉपरली एनायन सिग्मा पाई, मतलब एनायन सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा एनायन। ये कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिसिटी आ रही है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है, दो, दो चार, और एनायन कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है। एरोमेटिक हो रहा है मतलब ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये H निकल गया तो ये कंपाउंड जो होगा, एनायन एक बार रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड देगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये H प्लस देने में हिचकिचाएगा नहीं। H प्लस इसलिए इसलिए देगा बिकॉज इसके बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, एसिड होता है, एसिड, एसिड क्या करता है, H प्लस देता है। H प्लस देने के बाद ये जो एनायन है रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद ये क्या है, बहुत स्टेबल है, जो कॉन्जुगेट है, बेस है वो, तो कोई क्यों नहीं छोड़ेगा, H प्लस दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो रेजोनेंस करके ये बेटा ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे तो sp3 है, नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं आएगी आपकी, राइट। एरोमेटिसिटी यहाँ पे नहीं आएगी। कॉन्जुगेशन पाई, पाई सिग्मा एनायन, एनायन सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन तो है ही, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे भी सेम एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। दैट्स वाई बी विल बी द मोस्ट एसिडिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। HBr से रिएक्शन करानी है, कैसे होगी इसकी HBr की रिएक्शन, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, माइनस प्लस, H प्लस होता है, Br क्या होता है, माइनस। Br माइनस को प्लस से जोड़ोगे, Br यहाँ जुड़ेगा, माइनस पे H जोड़ोगे, H यहाँ जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल मेरे भाई। वैसे आप कैसे भी तोड़ो यार, अगर उल्टा भी जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बॉन्ड कैसे भी ब्रेक हो सकता है, ऐसा या वैसा, बात तो सेम ही है। ये हो गया आपका P, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन आपने पढ़ रखा होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है NaI और एसीटोन, NaI एसीटोन के साथ होता है ये रिएक्शन।
अब NaI एसीटोन है तो आपको पता होना चाहिए I माइनस अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा और अपना मस्त क्या बन जाएगा ये आयोडीन, NaI एसीटोन क्यू, ये वो आपका क्यू। स्वार्ट्स रिएक्शन यहीं पे HBr के पी वाले कंपाउंड है, इस पर स्वार्ट्स रिएक्शन करा रहे हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन आपको पता होगा, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड बनाने के काम आता है। लेट्स से मैंने इसकी AgF से रिएक्शन कराई है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये F वहाँ पे जुड़ेगा और AgBr बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये बना आपका क्या है, ये R। तो आपके पास PQR तीनों चीज़ हैं। Br वाला हुआ आपका P, आयोडीन वाला हुआ आपका Q, फ्लोरीन वाला हुआ आपका R। ये हुआ आपके P, Q एंड R। अब इसमें क्या बोला है, इन द ऑप्शंस X इज एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, X जो एटम है वो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ओके, एंड इट इज डिफरेंट इन P, Q एंड R। अच्छा, P, Q, R में डिफरेंट है, मतलब ये X की बात ये कर रहा है बेटा, ये X ये है, ये X यहाँ पे ये है और ये X यहाँ पे ये है। क्या बोला, X इज एनी एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन से अलग है X और डिफरेंट है P और Q एंड R में। यस, P में X Br है, P में Q में X I है और R में X F है। क्या बोला, CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर ऑफ QRP। ठीक है, पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ तो आपको पता है सबसे ज़्यादा होना चाहिए Q का, क्योंकि ये आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो ये होना चाहिए, तो Q, देन फिर Br होना चाहिए एंड देन फिर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, कार्बन फ्लोरीन का, ये 2p 4p होता है, ये 2p 5 पीरियड का होता है आयोडीन। तो Q, देन फिर आना चाहिए P और देन फिर लीस्ट आना चाहिए फ्लोरीन, QPR। दिस शुड बी द आंसर। क्यों क्या दिया हुआ है, QRP है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है। CX बॉन्ड इंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में बात की, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब कितनी एनर्जी दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ेगी ताकि ये ब्रेक हो, R। देन फिर मेरे भाई इसको एनर्जी देनी पड़ेगी Br को, एंड सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी Q को। ऑल दो मैं आपको बता दूं, ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी को देख के अपन कर सकते थे, अपन बॉन्ड एंथैल्पी का इन्वर्स मतलब QPR, मैक्सिमम जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो R को देनी पड़ेगी, देन फिर P को देनी पड़ेगी, देन फिर Q को देनी पड़ेगी। आपको पता है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो जल्दी टूट जाता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो वही चीज़ दिया हुआ है। तो आंसर शुड बी RPQ, RPQ। तो ये तो क्या है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। आगे चेक करते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इन PQ एंड R फॉलोज द ऑर्डर। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, मेरे भाई SN2 डिपेंड करता है भाई कौन जल्दी बाहर निकल जाएगा, लिविंग टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया बाहर निकलता है I माइनस, जल्दी बाहर निकल जाएगा क्योंकि I माइनस क्या है, स्टेबल भी है। देन कौन बाहर से निकलेगा, Br माइनस, एंड देन कौन बाहर निकलेगा, F माइनस। आपने पढ़ रखा होगा SN2 में न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। सबसे जल्दी बाहर निकलता है I माइनस, देन बाहर निकलता है Br माइनस और सबसे मुश्किल से बाहर निकलेगा S माइनस। तो SN2 का रेट जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, Q, देन Br माइनस है P, देन F है तो R, QPR। दिस शुड बी द आंसर, QPR। यहाँ पे दिया हुआ है RPQ, ये बात तो क्या है, गलत है, तो ये भी क्या होगा, गलत है, ठीक है। pKa values of the conjugate acids of living group in PQR follows the order। pKa value of conjugate acids of living group, pKa values of conjugate acids of living group। मेरे भाई लिविंग ग्रुप जो होते हैं, लिविंग ग्रुप कौन कौन सा है यहाँ पे, P में Br माइनस, I माइनस, ये क्या है F माइनस, ये लिविंग ग्रुप है। इनका कॉन्जुगेट एसिड बना दो। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब होता है ये बेस की तरह काम करें
H+ दोगे। एसिड जब H+ छोड़ता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। बेस जब H+ एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बनेगा? HBr। ये सारे कॉन्जुगेट एसिड है और इस वक्त ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? बेस की तरह। HBr बनेगा, HI बनेगा, HF बनेगा। करेक्ट बात है। अगर मैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो आप बोलोगे सर HI। क्यों? क्योंकि I- सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न भी साइज, साइज की वजह से। H+ छोड़ने पर I- सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। देन एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है? HBr का। देन फिर HF। F- बेटा कंपैरेटिवली इनसे अनस्टेबल है। हैलोजेंस में हम लोग साइज देखते हैं टॉप टू बॉटम। सबसे ज़्यादा स्टेबल I- है, देन स्टेबल Br- में, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और अनस्टेबल। मतलब कंपैरेटिवली I- सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए एसिडिक H+ सबसे जल्दी कौन छोड़ेगा? एसिड का मतलब होता है कि कौन जल्दी H+ छोड़ देगा। तो सबसे जल्दी वो H+ छोड़ेगा जो कि स्टेबल होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल अगर HI से HI है, अगर ये H+ छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? I-, वो तो स्टेबल है। फिर HBr अगर H+ छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? Br-, वो भी क्या है? I- से कम स्टेबल है लेकिन स्टेबल तो है। लेकिन HF जब H+ छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? F-, वो कंपेरेटिवली इनके कम स्टेबल है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वही तो मैक्सिमम के किसका होगा? HI का के ज़्यादा होगा, देन HBr, देन HF। के का मतलब के, राइट, आपने पढ़ा होगा आयनिक में। एसिडिक स्ट्रेंथ ये है तो के भी यही होगा। और pKa का ऑर्डर जो होता है के के अपोजिट होता है। तो HF कौन सा है मेरे भाई? R वाला। HBr कौन सा है मेरे भाई? P वाला। HI के कौन सा मेरे भाई? Q वाला। तो RPQ शुड बी द आंसर। RQP दिया हुआ है और हमारा आंसर शुड बी RPQ। ये वाला R सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों कौन सा होता है? HI, R, सॉरी PK सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? Q। सबसे ज़्यादा एसिडिक Q होता है तो उसका जो PK है सबसे कम होना चाहिए। देन फिर कौन सा होना चाहिए? P। उसका PK कम होना चाहिए। मैक्सिमम PK इसका होना चाहिए RPQ। तो वो तो आंसर क्या है? RQP दिया हुआ है तो ये तो गलत है। तो आंसर शुड बी बी। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी। होपफुली आपने सब पढ़ रखा होगा यार, अदरवाइज समझने में दिक्कत आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 16 मोल्स ऑफ X। 16 moles of X. Okay. The yield of the major product in each step is given below. Product in parenthesis. Okay. The amount of sulfur, यानी the amount of S produced is, S कितने बने हैं वो तुम्हें बताना है। ठीक है। कैसे करेंगे मेरे भाई? चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है मेरे को, ये रिएक्शन सीक्वेंस है, पहले तो ये सॉल्व करो आप। Br दिया हुआ है, ऐसा 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 ऐसा, O ऐसा ऐसा, ये दिया हुआ है। सबसे पहले है Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर आपको पता है ये वुड्स रिएक्शन होता है, वुड्स। इसके मुझे चीज कितने चाहिए? 2 मोल चाहिए। 2 मोल चाहिए मतलब, हाँ 2 मोल चाहिए तब जाके मैं वुड्स करवा पाऊंगा। यहाँ पे Br होना चाहिए, इसके ऑर्थो पे ये, ये 2 मोल चाहिए मुझे, राइट। वुड सेक्शन में 2 मोल चाहिए होंगे, राइट। अब इससे क्या होता है मेरे भाई, ये Br बाहर निकलता है Na के साथ, डायमराइज होते हैं ये लोग। वुड सेक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, हिट देना चाहिए था, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, बना लो आप। क्या बनेगा ये? PH। और ये भी क्या बनेगा? PH। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये भी कैसे बनेगा? ऐसा, ये बनेगा। ये आपका वो वुड्स का आंसर। नाउ सेकेंड चीज़ क्या है? हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना।
हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एच देते हैं, लेस वाले को ओ एच देते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एच देंगे, लेस वाले को ओ एच देंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ओ एच ओ एच, करेक्ट बात है। नीचे क्या, पी एच, बॉन्ड तोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एच दोगे, लेस वाले को ओ एच दोगे। बॉन्ड तोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एच दोगे, लेस वाले को ओ एच दोगे। हाइड्रोलिसिस में यही होता है। एक ही कार्बन पे दो ओ एच है, एच टू बाहर निकल जाएगा। एक ही कार्बन पे दो ओ एच है, एच टू बाहर निकल जाएगा। तो आंसर शुड बी रिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच, रिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये होगा मेरे भाई एल्डिहाइड एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या बना आपका पी, ये है एक्स। ठीक है, अभी बाद में करते हैं ये जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं यील्ड वाले, 16 मोल्स, 10%, 50%, 50%, ये अपन बाद में करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से अपने पी बनाया, NaOH हीट और हाइड्रोलिसिस, NaOH हीट और हाइड्रोलिसिस, ये करते हैं। NaOH हीट पहला, और दूसरा क्या, हाइड्रोलिसिस। आपको पता है एल्डिहाइड है और सामने में NaOH हीट है, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, केनिज़ारो, केनिज़ारो रिएक्शन होगी, राइट। NaOH हीट और साथ में हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, तो केनिज़ारो रिएक्शन होगी। और केनिज़ारो रिएक्शन में आपको पता है एक एल्डिहाइड का क्या होता है, एक बार क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दूसरी बार में क्या होता है, दूसरे बार क्या होता है रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, एनी में से बनता ही कार्बोक्सिलेट है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बनता है कार्बोक्सिलेट है। मान के चलता हूँ कि तुमने पढ़ रखा होगा, कार्बोक्सिलेट बनता है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और ये क्या बनता है एल्कोहल। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस कराओगे H प्लस H2, तो ये H प्लस मिल जाएगा ना इसको, ओ माइनस को। यार पढ़ा तो होगा यार, होपफुली कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा होगा। एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक बार इसका क्या होगा रिडक्शन, दूसरे वाले का क्या होगा रिडक्शन। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से क्या बनता है एसिड, और एसिड एल्डिहाइड रिडक्शन से क्या बनता है अल्कोहल। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर क्यू, ये वो क्यू। ठीक है, नाउ NaOH कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, ये होता है सोडा लाइम। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, होपफुली आपको याद होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ से NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से मेरे भाई CO2 बाहर निकलता है। अगर CO2 बाहर निकलेगा तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, CO2 बाहर निकाल दो ये, और ये जो होगा आपका होगा अल्कोहल CH2OH। थोड़ा हैंग मारने लग गया यार ये हुआ आपका, CO2 बाहर निकल जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। ठीक है, देन PbR3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। आपको पता है मेरे भाई PbR3, रेड फॉस्फोरस, Br2 वगैरह वगैरह आपने पढ़ रखा है, आपको याद होगा। तो ये अच्छा R याद रखो, R याद रखो क्योंकि अपन R वापस यूज़ करने वाला है। ठीक है, जैसे मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा PbR3 के साथ, अगर PbR3 से रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इथाइल 2 ET2O है, तो OH की जगह क्या लग जाएगा Br, और कुछ नहीं। OH की जगह क्या लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लगेगा Br, और कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई। थोड़ा हैंग कर रहा है मेरे भाई, लेकिन समझ में, पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा। ये आपका Br, ये हुआ आपका S होगा क्या, नहीं T होगा, T, ये है आपका T, ये आपका है T। ठीक है, T आ गया। देन T के बाद हमने क्या किया, वापस से फर्दर R की रिएक्शन की। T और R मतलब इस T में R मतलब ये चीज़,
टी में अगर मैंने आर की रिएक्शन की है, आर की रिएक्शन CH2OH, टी और आर की मैंने रिएक्शन करा दी, तो मेरे भाई टी में आर की रिएक्शन कराई, देन सोडियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये होगा। ठीक है, अगर टी और आर की मैंने रिएक्शन कराई, आर आर के बाद क्या है, NaH है और ड्राई ईथर, सोडियम हाइड्राइड। एक काम करते हैं, पहले इतना ही करते हैं, ऑक्सीजन का लोन पे है Na हाइड्राइड, Na प्लस H माइनस Et2 ईथर है। तो होगा क्या मेरे भाई, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक मारेगा, इस Br को बाहर निकाल देगा। करेक्ट बात है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ पेशेंस रखना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका CH2, ऑक्सीजन के लोन पर ने लात मारी है, OH पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा मेरे भाई, CH2, ये ऐसा, ये ऐसा, ये बनेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की लोन पर लात मारी CH2 पे और Br को बाहर निकाल दिया, तो ये तो PH CH2, PH CH2, OH, यह किस पर अटैक मारा बेटा, CH2 पे, और CH2 पे ये जुड़ा हुआ है PH पे, Br माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। होपफुली आपको ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे आप, H प्लस बाहर निकालोगे तो ये ईथर बन जाएगा। वेट अ सेकेंड, मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, थोड़ा लिखने में थोड़ा तकलीफ था, लिखने में तकलीफ था थोड़ा सा। एक सेकेंड बेटा, प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट। यार ऑक्सीजन के पास लोन पे जो अटैक हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है मेरे भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक चीज़ नोटिस करना, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सुनना ढंग से मेरे भाई, ठीक है, देखना क्या होगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, ये सब साथ में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, आर NaH ईथर। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन एक काम करते हैं, ये H प्लस तो है ही मेरे भाई, और ये O माइनस है मेरे भाई, यार ये तो बाहर निकल ही सकता है ना, H प्लस H माइनस, H प्लस है, ये H माइनस है, ये बाहर निकल गया। अगर ये बाहर निकलता है तो H2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H माइनस, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H माइनस, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका CH2O माइनस, यहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगा, और ये क्या बनेगा Na प्लस, सॉरी अबाउट दैट मेरे भाई, H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब इस O माइनस का आप क्या करोगे, इस O माइनस का आप यहाँ पे अटैक करोगे और बढ़िया सा ये वाला Br निकाल दो, दैट विल बी परफेक्ट। और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका बढ़िया सा यही आएगा। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया, थोड़ा सा वो मेरे को लगा उसमें वैसे सही दिया था, मेरी ही गलती है, 1 2 करके तो नहीं किया था। ये हुआ, ये CH2 है, ये O है ना, Br हटा दोगे तो ये क्या आएगा CH2, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई PH, और ऊपर भी क्या आएगा PH, ये होगा PH। दिस विल बी योर S। अब होपफुली आपने अपन ने सब बना लिया, ठीक है, अपन ने सब बना लिया मेरे भाई, S तक अपन पूरा बना चुके हैं। अब क्या पूछा है मेरे भाई, द रिएक्शन सीक्वेंस इज कैरिड आउट बिलो विद 16 मोल्स ऑफ X, yield of the major product in each step given below।
अमाउंट ऑफ एस इन ग्राम्स बताना है, अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एस प्रोड्यूस्ड एस, ये बताना है। तो मेरे भाई अच्छा एक बात बताओ, ये 16 मोल दिया हुआ है राइट, तो आपको पता है 16, यहाँ पे मेरे भाई ये जो वोट्स रिएक्शन होता है एक्स, अगर 16 बेटा बेटा यहाँ पे देखना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 16 में से 2 मोल रिएक्शन करेंगे, दो 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 दो, ये एक ही रिएक्शन नहीं करेगा, 2 लोग रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और डायमर बनाते हैं। ये सबसे पहले तो Na ट्राईथर में क्या होता है, डायमराइजेशन होता है, तो 16 मोल का क्या बनेगा, बन रहा होगा 16 मोल से 16 मोल प्रोडक्ट्स तो बनेंगे नहीं, डायमराइज होंगे, 2 2 करके जोड़ेंगे, तो ये कितना बन रहा होगा, 8 मोल, राइट, क्योंकि ये तो डायमराइज करके बने ना, ये तो डायमराइज करके बने। वुड्स में क्या होता है, ये कंपाउंड है और दूसरा वाला कंपाउंड है सेम टाइप का, बी आर यहाँ से बाहर निकालते हो और डायमर बनाते हो तो 8 मोल, तो यहाँ से 16 मोल से अगर 16 मोल्स अवेलेबल है तो 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होना चाहिए, 8 मोल, राइट। यील्ड कितना है, 100% है। देख टेंशन मतलब मोलर मास है 100%, मैं बता रहा हूँ है, कोई दिक्कत नहीं। 8 मोल यहाँ से बने, आप इसको चेक कर सकते हो, मोलर मास वो इतना ही आएगा। अरे यार एक सेकंड देना, ठीक है, 8 मोल आया। अब 8 मोल आया मेरे भाई, 8 मोल, इधर देखना। अब क्या करते हो तुम, हाइड्रोलिसिस करके ही प्रोडक्ट बनाया ना तुमने, ये तुम्हारा 8 मोल आया है, सॉरी ये तुम्हारा 8 मोल आया है मेरे भाई, ठीक है, हाइड्रोलिसिस 8 मोल आया पी। अब इसका क्या किया तुमने, क्यू बनाया जिसमें 50%, आपने तो यहाँ पे क्या किया, डी का ऑक्सीडेशन किया, एसिड बनाया, रिडक्शन किया, अल्कोहल बनाया, जो क्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50%, 50%। इसका मतलब यह है 8 मोल से 8 मोल बनना चाहिए था, बना क्या, नहीं बना, उसका 50% बना, 50% बना, 8 मोल से 8 मोल बनना चाहिए था 8 मोल से 8 मोल बनना चाहिए था, लेकिन बनेगा कितना, 50%। इसका मतलब कितना बन रहा होगा ये, 4 मोल। होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा मेरा भाई, 4 मोल बन रहा होगा। अब क्यू से आर की बात करते हैं, इस क्यू से आर तो हुआ क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ ना, क्यू का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के आर बना है, क्यू से आप आर बनाया, ठीक है। तो मेरे भाई इसके में क्या, CO2 ही तो बाहर निकला है और ये बना है, तो 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा था, तो यहाँ पे कितना बेटा, 4 मोल से 4 मोल बनना चाहिए था, लेकिन उसका 50% बनेगा। 4 मोल का 50% कितना होता है, 2 मोल्स। होपफुल यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आर से अपन टी बना रहे हैं, आर से अपन टी बना रहे हैं, OH की जगह क्या लगा रहे हैं, Br। इसमें भी 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन उसका भी क्या बन रहा है, 50%। तो 2 मोल का 50% कितना होगा, 1 मोल, राइट। अब 50% बना, अब 1 मोल बना, 1 मोल का भी 1 मोल से टी से एस बना रहे हो, टी से तुम डायरेक्टली क्या बना रहे हो, एस बना रहे हो, टी से एस बना रहे हो, ये देखना, ये टी है, इससे रिएक्शन कराया ये वाले कंपाउंड से, अटैक हुई है, टी से तुम एस बना रहे हो, तो इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल तो बन रहा है मेरे भाई, ठीक है, टी से इस रिएक्शन कराया, एस मोल बना, इसके टी के 1 मोल से एस का भी कितना मोल बन रहा है, 1 ही मोल बन रहा है, तो टी से एस से भी 1 ही मोल बन रहा है, तो 1 मोल का भी 50% बनना चाहिए। अगर 1 मोल से 1 मोल बनता तो वो 100% यील्ड होता है, लेकिन कितना यील्ड हो रहा है, 50%, मतलब ये कितना बन रहा है, हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल बन रहा है। अब मेरा काम मेहनत का है, कैसे, मुझे बताना है एस इन ग्राम्स, तो मुझे क्या करना है मेरे भाई, ये जो एस है, ये एस, ये क्या है, हाफ मोल है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से आ जाएगा और वही आपका निकल आएगा मास के बराबर, ठीक है। तो चलो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं इसका, मॉलिक्यूलर वेट तो कार्बन कितने निकलेंगे यहाँ पे, कार्बन है यहाँ पे 6, नीचे 6, 6 6 12, 12 एंड दिस वन व्हाट, 6 6 12
13 मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया हुआ है, निकालना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करके नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 6 कार्बन, 12, 18, 24, 25, 26, तो कार्बन यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 26 कार्बन है। ठीक है, 6 से 12, 13, 14, 14 प्लस 6, 20 और नीचे 26, 26 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 9 हाइड्रोजन है, 9 यहाँ नहीं है, 10, 11, 11 हुआ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 हाइड्रोजन है। फिर वापस ही लेता हूँ, ये 3, 4, 5, 5 यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, एच कितना होगा? 22, C26, H22, O कितने हैं? O1। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है मेरे भाई, कार्बन का वगैरह का सबका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वैसे आपको तो याद ही रखना है। ठीक है, कितना होगा ये? 12 × 26 प्लस 22, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक है, ये कर लो आप, 12, 26 कितना होगा ये? 6 दूनी 12, 2, 4, 1, 5, 52 होगा। और ये कितना होगा? 26, ये कितना हो जाएगा? 11, 312, 312 हुआ, 312, 22, 16, ये कितना होगा? 6, 4, 10, 2, 3, 4, 5 और ये हुआ 350। ठीक है, 350 हुआ। तो ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 350 इंटू हाफ। अगर 350 इंटू हाफ करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई? कितना होना चाहिए? अरे यार, 350 का हाफ 175, 175 होगा। तो बेसिकली हाँ, 175। तो ये टोटल जो आंसर आएगा आपका वो कितना आना चाहिए? 175 ग्राम्स। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, एक सेकंड दे रहा मुझे। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ठीक, डन, 175 ग्राम। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी हैंग मार रहा था। होपफुली ये हैंग ना मारे यार। चलो इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखना। The major products obtained from the reaction 1, reactions in the list 2 are the reactants of the named reactions mentioned in the list 1. Match each entry in the list 1 with the appropriate entry in list 2. Choose the correct option. Okay, एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक, द मैचिंग करना है मेरे भाई। क्या बोले? द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेगा, मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम्ड रिएक्शन मेंशन इन लिस्ट 1। वो इस इन रिएक्शंस के रिएक्टेंट होंगे। मतलब जैसे कि टॉल्यूइन दिया हुआ है,
टॉल्विन दिया हुआ है, टॉल्विन की रिएक्शन CrO2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और H3+, ये कौन सी रिएक्शन होती है? इटार्ड रिएक्शन। आपको याद होगा इटार्ड रिएक्शन होता है, और इसमें जो टॉल्विन से क्या बनता है, अपन एल्डिहाइड बनाते हैं, राइट। अरे यार क्या यार, हैंग क्यों कर रहे हैं, ये बनाते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड बनाते हैं तो क्या बोल सकते हैं, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2। यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो बोलो, बताओ किसका रिएक्टेंट होता है, फॉर नेम रिएक्टेंट। अच्छा, एल्डिहाइड जो होता है PHCHO, किसका रिएक्शन होता है? स्टीफंस का। स्टीफंस का तो नहीं होता, सैंडमेर का भी नहीं होता, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं होता, केनीज़ारो रिएक्शन, यस केनीज़ारो का तो रिएक्शन में तो एल्डिहाइड ही यूज होता है। तो क्या होगा ये, एस का पहला आंसर, एस वाला पहला है ना, पहला। दूसरा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ। बेंजोइक एसिड होता है मेरे भाई ऐसा कुछ, PHC डबल बॉन्ड OH, ये बेंजोइक एसिड हुआ। इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये PCl5 से जैसे ही कराओगे तो ये OH की जगह लग जाता है Cl, ये होगा OH की जगह हमारा लग जाएगा Cl, तो आपका ये C डबल बॉन्ड O है, Cl लग जाएगा, ठीक है। देन अब रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ। अमोनिया, अमोनिया के साथ करेगा, अमोनिया क्या करेगा मेरे भाई, अमोनिया क्या करेगा, लोन पेयर का अटैक मारेगा, ये बॉन्ड ऊपर ये बॉन्ड नीचे, इस Cl को लात मार के बाहर निकाल देगा। अगर इस Cl को बाहर लात मार के बाहर निकालेगा तो ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस, और बाहर निकलेगा Cl माइनस, NH3 प्लस और Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन ही अपना H प्लस छोड़ देगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर H प्लस रखना पसंद नहीं करेगा, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा। H प्लस छोड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, अमाइड, और बाहर क्या निकलेगा, HCl, अमाइड बनाएगा। देन आता है P4O10। P4O10 मेरे भाई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P4O10। P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर बाहर निकालता है। तो अगर लेट्स से अगर आपने यहाँ से वाटर बाहर निकालते हो, प्लीज़ याद रखना P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, PHC ट्रिपल बॉन्ड N। और ये आपको पता है साइनाइड जो होता है ये किसका रिएक्शन होता है, स्टीफंस का। तो स्टीफंस का क्या बोलते हैं, साइनाइड होता है किसका रिएक्टेंट होता है, स्टीफन का, स्टीफन्स रिएक्शन, राइट। SnCl2H2 है ना, SnCl2 से रिएक्शन करते हैं, टिन डाइल्यूट HCl स्टीफन्स में। सैंडमेर रिएक्शन, सैंडमेर रिएक्शन बताना, ये आपका हुआ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन में आयरन और HCl, मेरे भाई अगर आयरन और HCl मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, PHNH2। क्या होता है, Fe और HCl नाइट्रोबेंजीन NO2 को रिड्यूस करता है NH2 में, HCl NaNH2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 डिग्री केल्विन क्या बनाएगा, ये PH N2 प्लस एंड Cl माइनस, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। NH2 को बेटा NaNO2HCl आपको याद होगा क्या बनाता है, PHN2 प्लस एंड Cl माइनस। ये किसके लिए होता है, सैंडमेर्स के लिए। तो बढ़िया से इसमें थर्ड पार्ट सैंडमेर्स को दे दिया। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसके लिए तो तुम्हें चाहिए क्या, अमाइड। अमाइड देखो कहाँ से बन रहा है, टॉल्विन, टॉल्विन से बन पाएगा क्या, टॉल्विन से, चलो देखते हैं। ये वो आपका टॉल्विन, Cl2H और वाटर, Cl2H और साथ में वाटर। मेरे भाई यहाँ पे Cl रेडिकल बनता था अगर आपको याद होगा तो, राइट, H में। और यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको याद होगा PHC। यहाँ पे मैं 2 Cl लगाऊंगा, 3 नहीं लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टॉलरेंस करवाना है। अब मुझे टॉलरेंस करवाना है मेरे भाई, टॉलरेंस करवाना है तो उसमें मेरे को एल्डिहाइड चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 Cl ही लगाया, ठीक है। तो अगर मैं उसका फिर क्या बोला है, H2O, अगर H2O से रिएक्शन कराओगे, H2O से रिएक्शन कराओगे तो H2O अटैक मारेगा, Cl को बाहर निकालेगा,
फिर से अटैक मारेगा, इस सेल को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा पीएच सी, 2 बार OH लगेगा और एक H, ठीक है। H2 अटैक मारा, सेल बाहर, H2 अटैक मारा, सेल बाहर। एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के बाद मेरे भाई SO2Cl2, SO2Cl2, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पहले Cl2H वाटर से अपने पास ये बना एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बनाएगा कार्बोक्सिलेट, ऑक्सीडाइज करके बनाएगा कार्बोक्सिलेट, राइट, कार्बोक्सिलेट बनाएगा। इसको एक मिनट इसको हटाता है, एल्डिहाइड टॉलेंस से क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। अब ना SO2Cl2 ये बन रहे हैं, SO2Cl2 2Cl2, आपको याद होगा डार्जन्स रिएक्शन वगैरह, राइट। इसको बेटा है ना कार्बोक्सिलेट अपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको एसिड मान लो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेंस के साथ। टॉलेंस जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। मतलब तभी आप इसकी रिएक्शन करा पाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। दैट्स वाई टॉलेंस क्या करेगा, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड में। लेकिन हम लोग पूरा मीडियम ही क्या लेते हैं, बेसिक लेते हैं टॉलेंस में, AgNH3 प्लस NH4OH। बेसिक मीडियम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एसिड का H+ निकाल लेते हैं, राइट। लेकिन बीच में H+ दिया होगा, मतलब वापस से टॉलेंस के साथ यहाँ पे हम लोग को H2O देना चाहिए था, जिससे वो एसिड वापस से कार्बोक्सिलेट जो होता है वापस से H+ ले लेता और एसिड बना लेता, लेकिन नहीं दिया। लेकिन अपने को मानना है कि चलो दे दिया होगा, तब जाके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हैं, SO2Cl2 से। अब इस अल्कोहल और SO2Cl2 आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा डार्जन्स रिएक्शन मेरे भाई, SN9 मैकेनिज्म वाला। तो ये C डबल बॉन्ड O और क्या बनाएगा, ये Cl, ये बनाएगा। देन फर्दर अपन इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता ही होगा कि अमोनिया क्या, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से अटैक मारेगा, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये Cl बाहर। Cl बाहर होगा तो ये बढ़िया सा क्या बनाएगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस, और बाहर क्या निकलेगा तुम्हारा Cl माइनस। और ये जो Cl माइनस है वो यहाँ से H+ ले लेगा, H+ ले लेगा तो ये आपका बढ़िया से क्या बनाएगा, अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका बनाएगा अमाइड। और अमाइड जो होगा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दे सकता है। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो ये क्या हो जाएगा 4। तो पहले का आंसर पी का आंसर 2 आना चाहिए, पी का आंसर 2 2 2, क्यू का आंसर 3 आना चाहिए, क्यू का आंसर 3 आना चाहिए, यहीं से आंसर आ गया P2Q3। आर का आंसर 4 आना चाहिए, आर का आंसर 4 होना चाहिए, एंड एस का आंसर 1 होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर मेरे भाई, ठीक है। ठीक, ये मेहनत का क्वेश्चन है यार, लेकिन ये हैंग करेगा तो फिर मैं तो कैसे कर पाऊँगा। एक काम करता हूँ, मैं ये वाला भी करवा देता हूँ, ये भी करता हूँ, एनिलीन भी करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चले ये क्यों नहीं बनेगा। एनिलीन की रिएक्शन इसके साथ फिर पीरियडिन, चलो बहुत बढ़िया, ये एनिलीन आ गया, NH2, ये एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तुम्हारा क्या है, एनिलीन है, ठीक है। होगा क्या,
इस लोन पेयर से अटैक करोगे, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, और ये O माइनस बाहर, ऐसा लिविंग ग्रुप की तरह। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, PH NH2, PH NH2 प्लस चार्ज होगा क्योंकि लोड पर दिया है C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाएगा। क्लियर है? PH NH2 अटैक मारा, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, ये बाहर, NH2 में प्लस आएगा CO CH3। अब क्या होगा मेरे भाई, ये NH2 नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करेगा, H प्लस छोड़ देगा, H प्लस छोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, NHCO CH3, NHCO CH3। अब यहाँ का जो H प्लस जो रिलीज हो किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, जैसे O माइनस के फॉर्म पे बाहर निकला ना, उसको मिलेगा वो H प्लस, तो ये OH हो जाएगा और ये CO CH3। ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये एसिड है, और एसिड है ये फर्दर अटैक ना करे, इस वजह से मैंने क्या लिया इसमें, पिरिडिन। तो एसिड को क्या, एसिड के साथ क्या करेगा, पिरिडिन, पिरिडिन एसिड बेस रिएक्शन करेगा और यहाँ पे खुश रहेगा वो, एसिड के साथ रिएक्शन करके खुश रहेगा वो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पिरिडिन क्यों लिया था। अब उससे हमें ज़रूरत नहीं है, ये देखो NH2 का अटैक मारा, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, ये चीज़ बाहर, तो NHCO CH3 ये मिला। अब क्या कर रहे हैं अपन, HNO3 H2SO4, HNO, हाँ सॉरी, HNO3 H2SO4, ये आपको पता है HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन रिएक्शन होता है बेटा, NO2 प्लस देता है, ठीक है, NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल देता है, होपफुली अपने पढ़ रखा होगा यार, मैं इसको अच्छे से और सिखा देता हूँ। चलो ये इस तरफ आ जाना, ठीक है, ये हुआ NH, ये हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये हुआ CH3, और ये हुआ आपका NO2, ये हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज NO2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लोन पे। अब एक सिंपल सी बात ये है कि ये जो होगा रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे क्रिएट करेगा। अब NO2 को ऑब्वियसली कहाँ जोड़ोगे आप, इधर जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका NH C डबल बॉन्ड O CH3, पैरा पे अटैक करोगे इलेक्ट्रोफाइल, और ये बनेगा आपका NO2। और मैं मान के चलता हूँ ये पढ़ रखा होगा यार, HNO3 H2SO4 एक नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH का मतलब होता है H2O और साथ में NaOH का मतलब क्या होगा, OH माइनस, राइट, एक्वस NaOH पानी और HO, इससे क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, ये चीज़ बाहर, अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो आपका क्या बन जाएगा, NH माइनस, NH माइनस, और ये क्या हो जाएगा NO2, और ये जो NH माइनस है ये वापस से वाटर से क्या कर सकता है बेटा, H प्लस ले सकता है, H प्लस ले सकता है, तो ये क्या बनाएगा आपका, वाटर से H प्लस लेके क्या बनाएगा, ये ऊपर NH2 और नीचे क्या बनाएगा NO2। तो क्या ये कभी भी हॉफमैन ब्रोमर डिग्रेडेशन दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, अमाइड चाहिए होता है, अमाइड चाहिए, तो इसलिए आंसर शुड बी, आंसर ये नहीं आएगा, तो आंसर शुड बी दिस, दिस इज़ नॉट द आंसर, आंसर शुड बी बी। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यार कैसे कराऊँ मैं, करवा सकता हूँ, दिक्कत क्या है, अच्छा ये तो क्वेश्चन शॉर्ट्स में करवाया ही होगा मैंने, ठीक है, दिक्कत क्या, थोड़ा हैंग कर रहा है गाइस, तो उससे मेरे को थोड़ा समस्या है, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा इसमें। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में करवाया हुआ था, तो अगर वहाँ से भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करना और जे एडवांस के जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें ही देख सकते हो, मैं बनाया हुआ है एडवांस के शॉर्ट्स, तो ठीक है, चलो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से मैच द कंपाउंड वन कंपाउंड्स इन लिस्ट वन विद द अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, तो लिस्ट वन आपका ये कुछ है P,
ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। लिस्ट टू से मैच करो। रिएक्शन विथ फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट गिव येलो डाई। फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट, फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट गिव येलो डाई। डाई दिख रहा है क्या बेटा आपको? डाई, फिनाइल, रिएक्शन विथ फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट। अच्छा, ये येलो डाई बना सकता है क्या? येलो डाई, तो येलो डाई नहीं बनाता। इसका जो आंसर होता है क्यों नहीं बनाता, सिखाऊंगा मैं आपको। रिएक्शन, डोंट वरी, सिखाऊंगा। रिएक्शन विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव्स वॉयलेट कलर। तो यहीं पे एक सबसे बड़ा हिंट होता है कि जो FeCl3 जो होता है ना, FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट वो फिनॉल के लिए होता है, वो फिनॉल टेस्ट होता है। फिनॉल जो टेस्ट करता है वो FeCl3 टेस्ट करता है। आप एक बार बताओ यहाँ पे कुछ कितने कंपाउंड्स फिनॉल हैं? तो फिनॉल तो सिर्फ एक यही है, ये फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है, तो आंसर तो ऐसे ही आ गया आपका। इसका जो आंसर होगा पी का वो होगा क्या, 2। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, रिएक्शन विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर। निनहाइड्रीन जो होता है, निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन मेरे भाई वो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, इनके लिए होता है। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए अपन निनहाइड्रीन यूज़ करते हैं। और जब आपके पास एक फ्री NH2 होता है, फ्री NH2, NH2 यहाँ पे फ्री दिख रहा है, दिख रहा है। और ये प्रोटीन, मतलब मैंने ना प्रोटीन और अमीनो एसिड के टेस्ट के लिए निनहाइड्रीन यूज़ करते हैं। तो आपको फ्री NH2 दिख रहा है और CONH, क्या आपको ये पेप्टाइड लिंकेज भी दिख रहा है? ये C डबल बॉन्ड ONH, ये पेप्टाइड लिंकेज दिख रहा है आपको? अगर आपको पेप्टाइड लिंकेज दिख रहा है मतलब प्रोटीन है, राइट। और अगर NH2 दिया हुआ है, फ्री NH2, तो रिएक्शन जब निनहाइड्रेट के साथ करते हैं तो एक पर्पल कलर देता है। ये आपने पढ़ रखा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। निनहाइड्रेट टेस्ट, निनहाइड्रेट टेस्ट क्या होता है? यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स विथ फ्री NH2, ठीक है। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के टेस्टिंग के लिए होता है। व्हेन NH2 ग्रुप्स रिएक्ट विद निनहाइड्रेट, पर्पल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो मेरे भाई निनहाइड्रीन जब यहाँ पे, निनहाइड्रीन जब NH2 से रिएक्शन करता है तो पर्पल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे पर्पल कलर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, ऑल अमीनो एसिड्स गिव्स वॉयलेट कलर। जब आप अमीनो एसिड्स की टेस्ट करोगे तो क्या देता है वो? वॉयलेट कलर देता है, एक्सेप्ट प्रोलीन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, उनका कलर क्या होता है? येलो कलर। मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिखा दिया है, आप इसको याद रखना। जब मैं वापस देखो, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, नेन हाइड्रेट के साथ क्या कलर देंगे? वॉयलेट कलर, ठीक है। प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एक्सेप्शन नहीं है, ये क्या देंगे? येलो कलर। क्लियर बात है, ठीक है। जब NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा नेन हाइड्रेट के साथ, यहाँ पे ये देखना, फ्री NH2 ग्रुप जो होता है वो रिएक्शन करेगा। NH2 ग्रुप जब रिएक्शन करता है नेन हाइड्रेट तो पर्पल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के जब टेस्ट के लिए यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? नेन हाइड्रेट टेस्ट। होपफुली आपने इतना पढ़ रखा होगा, अब पहले भी पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पिक आंसर 2। क्यू के बारे में बात करते हैं, क्यू के बारे में बात करते हैं। CONH पेप्टाइड लिंकेज, CONH पेप्टाइड लिंकेज, वेरी गुड, पेप्टाइड लिंकेज दिख रहा है। यहीं पे कहीं पे वापस कुछ नहीं, यहाँ पे CONH दिख रहा है, CONH दिख रहा है। रिएक्शन विथ ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन, ये हटाओ। लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड treated with dilute HCl followed by addition of aqueous FeCl3 gives blood red color. No, after complete hydrolysis it will give ninhydrate test। यही तो अपने को चाहिए था, यही तो अपने को चाहिए था। क्यों मेरे भाई? CONH दिख रहे हैं सर, ये तो पेप्टाइड लिंकेज है, आपने बोला था अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए निनहाइड्रेट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब, अरे मेरे भाई इसको तोड़ दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H मिलेगा, लेस वाले को OH मिलेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H मिलेगा, लेस वाले को OH मिलेगा, यही होगा। अरे यार मैं क्या इसमें क्या बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, बेवकूफ़ ऐसी हरकत कर रहा हूँ मैं, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना मेरे भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H मिलेगा, लेस वाले को OH मिलेगा, तो ये आपका NH2 बन जाएगा, ये आपका NH2 बन जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस वाले को OH। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस वाले को OH, तो ये आपका NH2 बन गया। ये हाइड्रोलिसिस करोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस वाले को OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये NH2 बनेगा। आपका क्या बन गया? ये अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड बन गया मेरे भाई, ठीक है। अब मैं इसको बना देता हूँ। अरे वाह, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। ये क्या बना है आपका?
NH2 हाइड्रोलिसिस के बाद, और ये C डबल बॉन्ड O, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H मिला, लेस वाले को OH मिला, तो ये S। तो ये अमीनो एसिड्स बन गए मेरे भाई। अगर अमीनो एसिड्स बन गए तो आपको पता है ऑल अमीनो एसिड्स, ये जितने भी हैं अमीनो एसिड्स वाले, वो क्या देते हैं, निनहाइड्रीन टेस्ट देते ही हैं। तो ठीक है, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रीन टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट देगा। ठीक है, अच्छा ये भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस वाले को OH, और ये भी अमीनो एसिड्स बन जाएगा। बेटा ये NH2 दिख रहा होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा, राइट। इट विल गिव निनहाइड्रीन, ये बात तो सही है। तो सारे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे मेरे भाई, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, और ये भी ईथर है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे H मिलेगा, इसको OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और ये वाला क्या बनेगा, NH2। ये भी क्या देगा आपको, निनहाइड्रीन टेस्ट देगा। इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थाइलीन डाई टेस्ट, थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट मेरे भाई होता है फिनॉल्स के लिए, फिनॉल्स ऐसे इनके लिए होता है, फिनॉल्स के लिए थाइलीन डाई टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल है क्या, ये नहीं है। हाइड्रोलिसिस करने पे निनहाइड्रीन टेस्ट दे देगा, प्लस क्या हाइड्रोलिसिस करने पे निनहाइड्रीन टेस्ट देगा, लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव थाइलीन डाई टेस्ट नहीं देगा। थाइलीन डाई टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फिनॉल। ये फिनॉल तो नहीं है, तो क्यू का आंसर क्या होगा, 5। अब आप पूछेंगे सर थाइलीन डाई टेस्ट क्या होता है, मैंने आराम से लिखा हुआ है, इधर देखना। थाइलीन डाई टेस्ट मेरे भाई फिनॉल के लिए होता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 से। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए थोड़ा पढ़ाता हूँ, ये फिनॉल है, आपको पता है NCERT में दिया हुआ है, ये फिर फिनॉल है। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, थैलिक एसिड से बनता है, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, ऐसा ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। मेरे भाई होता क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे H H हो रहा है, यहाँ पे H H हो रहा है, बढ़िया से, ठीक है। अरे यार मैं दो, सॉरी माय बैड, माय बैड, दो दो H कहाँ से बना दिया मैंने, माय बैड। एक सेकंड, आपको क्या करना है, यहाँ पे H ले जाओ, यहाँ पे H ले आओ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, थैलिक एनहाइड्रेट कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब पानी बाहर निकालता है। तो अगर मैं यहाँ से H2 बाहर निकाल दूँ, H2 बाहर निकाल दूँ, तो मेरे भाई क्या आपको दिख रहा है, यही बनेगा, इसको बोलते हैं फिनॉक्सिलिन। क्या आपको दिख रहा है, यही बनेगा, H2 बाहर निकाला, यहाँ से ये दोनों फिनॉल को जोड़ा है, दिख रहा है आपको, फिनॉक्सिलिन, ये होगा फिनॉक्सिलिन। ठीक है, तो मतलब फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 से आपको क्या मिला, फिनॉक्सिलिन मिला। अब इस फिनॉक्सिलिन जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम पे इसकी कोई कलर नहीं आती, एसिडिक मीडियम पे इसकी कोई कलर नहीं आती फिनॉक्सिलिन की। लेकिन जैसे ही आप इसमें NaOH पास कराएंगे, NaOH पास कराएंगे मेरे भाई, फिनॉक्सिलिन जो होगा वो होगा, आपको पता है टाइट्रेशन में अपन फिनॉक्सिलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, जब NaOH अपन पास कराते हैं, NaOH जब हम लोग पास कराएंगे तो ये बेसिक मीडियम पे पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है। इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या है, फिनॉल है। ठीक है, NaOH जो होता है बेटा OH माइनस यहाँ से H ले जाएगा, वो यहाँ से भी H ले जाएगा। ठीक है, तो कलर शो कौन सा करता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिनॉल। यहाँ पे देखो रिमूव H2 फिनॉक्सिलिन बनाया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नथिंग। ओके फाइन, तो ये आपका क्या क्या आंसर आ जाएगा, क्यू का 5। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये NH3 प्लस Cl माइनस, ये मेरे भाई रिएक्शन विद फिनाइल डाई और सोडियम सॉल्ट, ये येलो डाई ऑरेंज डाई, ये मान के चलता हूँ आपने पढ़ रखा होगा। ये क्या दिया मेरे भाई, NH3 प्लस NCl माइनस, ठीक है। इस कंपाउंड का रिएक्शन विद फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट, फिनाइल डाई एजोनियम सॉल्ट क्या होता है, पीएच N2 प्लस Cl माइनस, ये होता है। अच्छा कोई बच्चा इसको ऐसा भी लिखता होगा, पीएच N2 प्लस Cl माइनस,
मेरे भाई अगर आपको मैकेनिज्म का आइडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि नेट कैटायन यहाँ पे आता है। लोन पे जब ऐसा डोनेट करता है इसको बैक बॉन्डिंग से, तो यहाँ पे एन पे प्लस और ये यहाँ का प्लस गायब होगा, ये एन टू प्लस सेम, दोनों बातें सेम है। कैटायन यहाँ पे रहता है। मैं नॉर्मली ये बनाता हूँ क्योंकि मुझे याद है। फर्स्ट वाले नेटवर्क पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ रखा है तो आपको याद ही होगा। ठीक है, ये पी एच एन टू प्लस होता है। तो मुझे क्या आपको पता है ये कैटायन है। कैटायन का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है मेरे भाई, ये एन एच थ्री प्लस सी एन माइनस, इस पर ध्यान देना। नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन जो होता है मेरे भाई, वो अपने ऊपर प्लस कैरी नहीं करना चाहता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, NH2 और HCl लिख सकता हूँ ना, NH3 प्लस सी एल माइनस। अब अगर आप बताओ ये NH2 है क्या, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। NH2 के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पास बढ़िया सा क्या बैठा पड़ा है, PHN2 प्लस, PHN2 प्लस बैठा पड़ा हुआ है। तो मेरा काम क्या है मेरे भाई, अगर ये जो है न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, मैं क्या कराऊंगा, इस पॉजिटिव चार्ज का अटैक इसके पैरा पे कराऊंगा क्योंकि पैरा पे ही जुड़ेगा भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो ये क्या होगा, PHNH2, ये PHNH2 हुआ। देन फिर क्या हुआ, N डबल बॉन्ड N, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, पी एच एन एच टू, एन डबल बॉन्ड एन पी एच, इसको बोलते हैं हम लोग येलो डाई। और यही रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है, फिनॉल होता है इसकी जगह। ये अगर फिनॉल होता तब क्या बनता हमारे साथ, ऑरेंज डाई। यहाँ पे ओच लग जाता और वो होता है ऑरेंज डाई। होपफुली आपने अमीन्स एंड डाइज में पढ़ रखा होगा। तो ये देगा येलो डाई, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रासोन। मेरे भाई आपने ये पढ़ रखा होगा, अ, ये जो होता है NH2Z की रिएक्शन, राइट, आपने पढ़ रखा होगा। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होती है। तो मान के चलो अगर एल्डिहाइड है ना, ये अगर NH2 होता है, ये NH2 और ये NH2 होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन बोलते हैं। और ये H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलने पे ये बनाता है C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N NH2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बोलते हैं इसको, हाइड्राजोन बोलते हैं मेरे भाई। हाइड्राजीन से क्या बना है, हाइड्राजोन से बना। अब हाइड्राजीन ये आपको दिख रहा है NH NH2, ये मेरे भाई NH2 NH, यहाँ पे H जगह ये लगा हुआ है, बस कुछ नहीं। ये NH NH2 जो होता है, ये भी मेरे भाई एक तरीके क्या है, हाइड्राजीन ही है, हाइड्राजीन ही है। क्या ये एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है, यस। देखो ग्लूकोज के पास, वापस सुनो, करस्पॉन्डिंग रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। ये क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, आप एक चीज़ समझो इसमें, आप एक चीज़ समझो, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज उसमें एल्डिहाइड होता है होता है सर, एल्डिहाइड तो होता है, राइट। और आप एक बार बताओ, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जो ये रिएक्शन शो हो रहा है ना, ये वाला जो आपने पढ़ रखा होगा NH2Z वाला, H2 जब यहाँ से हम लोग बाहर निकालते थे, सेम रिएक्शन ये इसके साथ भी कर सकता है और क्या देगा, हाइड्रासोन। समझ में आया कि मतलब ये जो है NH NH2 आपने पढ़ रखा बेटा, NH2 हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनाता है, सेम जो लेकिन हाइड्राजीन सामने में एल्डिहाइड क्या देता है, ये आपका हाइड्रासोन। वही सेम चीज़ इसके साथ भी NH ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड। तो मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे भाई, एक हाइड्रासोन मिल जाएगा। तो ये बात भी करेक्ट है, तो एस के साथ क्या आएगा, थर्ड। और अब देखो बचा कौन सा, यहाँ पे PQRS चार दिए हुए हैं, लेकिन लिस्ट टू में क्या है, 1 2 3 4 5 चीज़ दिख रहा है। सर ये क्या बच गया, लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। मैं आपको बता दूँ, जब किसी कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें तो कार्बन तो है ही और सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो हो गई, सल्फर और नाइट्रोजन अगर दोनों चीज़ प्रेजेंट है तो जब उसकी रिएक्शन तुम किससे कराते हो, सोडियम के साथ। तो सोडियम से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, ये NaSCN, NaSCN बनेगा मेरे भाई। और NaSCN ही होता है क्या, अपना लसाइन एक्सट्रैक्ट, यही होता है अपना लसाइन एक्सट्रैक्ट। अब इस लसाइन एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन, लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3। अगर मेरे भाई आप इसकी रिएक्शन NaSCN की रिएक्शन डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एक्वस इसमें कराओगे ना, तो ये बनाता है, यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना है बेटा, +3 का, तो FeSCN 2 पॉजिटिव। ये Fe में कितने का चार्ज होता है, +3 का, SCN में कितने का चार्ज होता है, -1 का, ये बाहर क्या निकलेगा 2+। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, ये होता है ब्लड रेड कलर का। तो लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर। तो मेरे भाई उसके लिए आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे सल्फर और नाइट्रोजन दोनों चाहिए होगा। इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन है, किसी में भी ऑप्शन में सल्फर और नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से जो आंसर आता वो ये वाला ऑप्शन कहीं काम का नहीं था। तो पहले वाले का आंसर कितना होता, 2। दूसरे वाले का आंसर कितना होता, 5। मेरे ख्याल से यहीं से आ गया, ओ ये आंसर दूसरे का। तीसरे वाले का आंसर होता 1, तीसरे वाले का आंसर। चौथे वाले का आंसर होता 3। तो दिस वाज आंसर। तो अपन ने अभी JEE एडवांस 2025 का, वैसे तो मैं और भी करवाना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर काफ़ी हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हमने शिफ्ट 1 का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लिया। 2025 शिफ्ट 1 डन। नेक्स्ट वीडियो पे मैं शिफ्ट 2 करूँगा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा या आपके कोई भी ओपिनियंस होंगे तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप ज़रूर इसको एक बार अच्छे से अपने तरीके से भी सॉल्व करके देखना कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही है, देन वी कैन डिस्कस। मैं अभी जल्द ही शिफ्ट 2 का वीडियो भी अपलोड कर दूँगा।